सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, गत वर्ष हमने जाना कि भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए हैं अपने परिजनों और अयोध्या वासियों के साथ भैया राम का अनुगमन करते हुए। अब चूंकि हम 2025 में इस कथा को सुन रहे हैं, तो सर्वप्रथम आप सभी को 2025 की ढेरों शुभकामनाएं, और इन शुभकामनाओं के साथ कि हम प्रण करें कि हम हर रोज किसी न किसी रूप में ईश्वर स्मरण करते रहें, राम कथा पढ़ते रहें, और चाहे गीता का रसास्वादन करें या उसको पढ़ें, लेकिन ईश्वर भक्ति में हम मग्न हो जाए। ये रेजोल्यूशन हमारे लिए साल भर के लिए होना जरूरी है। और अगर हम सभी ऐसा कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं तो कल्याण सुनिश्चित है, और इसमें हमारा मार्गदर्शन भी है। आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, 136वें दिन की कथा, पेज नंबर 464 पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहीन के कई कर तब राहु। त्रिलोकी रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा को देखकर बहुत प्रीति करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य भी उसकी शोभा नहीं घटाएगा। यह चंद्रमा रात दिन सब किसी को सुख देने वाला है, और कैकई का कुकुमती रूप राहु भी उसे नहीं ग्रासेगा। अर्थात कैकई का कुकर्म रूपी रूप, यहाँ कैकई के जो स्वरूप की तुलना कुकर्म से की गई है, तो प्रभु श्री राम के प्रति भैया भरत का जो प्रेम है उसे कैकई के कुकर्म रूपी जो राहु है उसका, वो उसको ग्रास नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रास करता है, अर्थात तभी चंद्र ग्रहण होता है। तो कैकई जैसा कोई भी कैरेक्टर अगर बाधा बनना भी चाहेगा तो आपकी सच्ची भक्ति में कभी बाधा नहीं बन पाएगा। ये बात ना सिर्फ भैया भरत पर लागू होती है, बल्कि हम सब पर लागू होती है। एक बार हम ईश्वर चिंतन करके देखें। सच्ची भक्ति दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ कि ये है कि दैनिक जीवन में हम ईमानदार बने, सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ से बचें, दुष्कर्मों से बचें, पाप कर्मों से बचें, अपने परिवार में अपना सम्मान बनाए रखें, और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करिए। यह सबसे बड़ी भक्ति है। आगे बढ़ते हैं कि पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अब मान दोष नहीं दूषा, राम भगत अब अमीय अघाऊ, पीने सुलभ सुधाव सुधाऊ। यह रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, और गुरु के निराधर रूपी कलंक से दूषित नदी है, क्षमा करें, नहीं है। क्या कि रामचंद्र जी के भक्त अब उस अमृत से तृप्त हो जाएं। तुमने पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अर्थात भैया भरत का जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसमें अमृत बरसता है। ऐसा आचरण हम सबका हो तो हर घर से, हर शरीर से अमृत की नदी बहेगी। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुण गण वरनि न जाही, अधिक कहा जे सम जग नाही। नाना भांति से भरद्वाज मुनि ने भैया भरत को सराहा है। राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाए थे, उन्हें बता रहे हैं जिसका स्मरण ही सब सुमंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या उनके समान संसार में कोई नहीं है। हर बच्चे को अपने पिता पर ऐसा ही गर्व होना चाहिए, और हर पिता ऐसा कर्म करे कि बच्चे उन पर गर्व करें। राजा भरत के समान संसार भर में कोई नहीं है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा स्वयं भरत मुनि ने भैया भरत को बतलाया है।